Hello, a very good morning to all. Welcome to the class once again. Today we are going to learn past continuous tense. As we have learned all the present tense, we have also learned the past indefinite tense. Today we are going to learn past continuous tense. Here we go. Past continuous tense means जो काम पहले चल रहा था, राइट? हिंदी में क्या होता है? रहा था, रहे थे, रही थी, राइट? जो काम पहले उस टाइम चल रहा था, नॉट नाउ. सो फॉर्मूला इज वॉज वेयर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. हम क्या लगाएंगे? वॉज वेयर प्लस आईएनजी. कंटिन्यूअस मीन्स आईएनजी, राइट? कल इस टाइम में सो रहा था, राइट? आई वॉज स्लीपिंग एट दिस टाइम यस्टरडे, राइट? कल बारिश हो रही थी. कल रात क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी. इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट. जो काम चल रहा था, राइट? सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वेयर प्लस आईएनजी. रहा था, रहे थे, रही थी. और ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट. जो काम पास्ट में हो रहा हो, जब मीन व्हेन यू सॉ द एक्शन वाज गोइंग ऑन, जब आपने देखा काम चल रहा हो उस टाइम, नॉट नाउ, राइट? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. So in the positive we have to use ing means was where plus ing. I was having my lunch. मैं अपना लंच कर रहा था. क्या कर रहा था मैं उस टाइम? क्या जब आपका फोन आया था? When you called me, I was having my lunch. I was having my lunch. मैं क्या कर रहा था? लंच कर रहा था. It was sleeting. क्या हो रही थी? बर्फ बारिश हो रही थी. Snowing. It was snowing. It was sleeting. बर्फ बारिश हो रही थी. She was watching television. वो क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी. वो क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी. She was watching television, right? So these are positive sentence. Let's do where is it used. It is also used to denote parallel action. Okay, first number we have it is used to denote an action going on in the past. जो past में चल रहा था, है ना? चल रहा हो. जैसे कि I was having my lunch. It was sleeting. She was watching television, right? Or number two, it is also used to denote पैरेलल एक्शन. जो काम साथ साथ हो रहा हो. जैसे कि मैं पढ़ भी रहा था, लिख भी रहा था. आई वॉज रीडिंग एंड राइटिंग, है ना? मैं गाना भी गा रहा था और डांस भी कर रहा था. आई वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग, राइट? टू एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. पैरेलल मतलब एक साथ दो काम चल रहा हो. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं. शी वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग. वो क्या कर रही थी? गाना भी गा रही थी, साथ में डांस भी कर रही थी. इसको बोलते हैं पैरेलल एक्शन. जो काम एक साथ चल रहा हो, राइट? शी वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग. आई वॉज रीडिंग एंड राइटिंग. मैं क्या कर रहा था? पढ़ भी रहा था और लिख भी रहा था. साथ में दोनों काम हो रहा था, राइट? सो इट इज अ पैरेलल एक्शन इन द पास्ट. ओके. थर्ड नंबर, it is also used to denote an action that like one activity in progress where other took place. जब एक काम चल रहा हो उसके बाद दूसरा काम हो जाता है, शुरू हो जाए ना. जैसे कि एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माई मम वॉज कुकिंग, मेरी मम्मी जो है खाना बना रही थी. मतलब जो खाना बना रही थी ये काम कंटिन्यू प्रोग्रेस था. उसके बाद मैं पहुंच गया मीन्स अदर एक्शन रीच्ड टुक प्लेस, राइट? जब मैं घर पहुंचा मम्मी टीवी देख रही थी. क्या बनेंगे? व्हेन आई रीच्ड होम माई मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन, राइट? जब आपका फोन आया था मैं सो रहा था. When you called me, I was sleeping, right? जब आपका फोन आया मैं नहा रहा था. When you called me, I was having a shower. जो काम एक काम शुरू होता है और दूसरा चल रहा होता है, right? When one activity in progress, एक काम चल रहा होता है, while other took place, उसके बाद दूसरा काम शुरू होता है, right? When you called me, जब आपने फ़ोन किया था, I was watching the box, मैं टीवी देख रहा था. जब आपको फ़ोन आया मैं क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था. मीन्स दो एक्शन हो गया. फ़ोन आया, टीवी देख रहा था. ये काम वर्क इन प्रोग्रेस था, ये बाद में हो गया, राइट? सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, राइट? सो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, इट वॉज ड्रिजलिंग. बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की बारिश. इट वॉज ड्रिजलिंग, बारिश हो रही थी हल्की फुल्की, राइट? बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी बूंदाबांदी नहीं हो रही थी. इट वॉज नॉट ड्रिजलिंग. इट वॉज नॉट ड्रिजलिंग, कुछ नहीं लगाना. वॉज नॉट, वेयर नॉट, ठीक है? क्या बारिश हो रही थी? वॉज इट ड्रिजलिंग? या इट वॉज ड्रिजलिंग, राइट? दे वर हैविंग लंच. वो लोग क्या कर रहे थे? अपना लंच कर रहे थे. दे वर हैविंग लंच. नहीं कर रहे थे. दे वर नॉट हैविंग लंच, राइट? क्या वो लंच कर रहे थे? पूछना है आपको, राइट? क्वेश्चन करना है कि क्या वो लोग लंच कर रहे थे? Were they having lunch? Yes, they were having lunch.
She was reading. वो पढ़ रही थी. She was reading. नहीं पढ़ रही थी. She was not reading. क्या वो पढ़ रही थी? Was she reading? या नेगेटिव क्वेश्चन कैसे करेंगे? Was she not reading? क्या वो नहीं पढ़ रही थी क्या? Was she not reading? Yes. नेगेटिव क्वेश्चन है. The baby was chuckling. Chuckling मतलब हंसना. बच्चा एकदम हंस रहा था, right? The baby was chuckling. The baby was not chuckling. क्या बच्चा हंस रहा था? Was the baby chuckling? Right. So these are the affirmative, negative and interrogative. So today we have learned past continuous tense. Where is it used? It is used to denote an action going on in the past. It is also used to show the parallel action. And third number, it is used when one action took place while other is in progress. So today we have learned that this past continuous tense in positive, negative and interrogative. We will do some more practice in this tense. Till then, keep watching, keep practicing. Take care. Goodbye.